है अगर आपके सफेद बाल होते और काले दांत ना, तो आप बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह लगती। चलो जल्दी। क्या चलो? कभी कभी लगता है भूतों के बीच में रह रहा हूँ मैं। चलो। हाँ चलो, बाद में बताऊंगी, चलो जल्दी। बाल बाल बच गए प्रभु। अगर मोहन को जरा सा भी शक हो जाता कि वो बुढ़िया हम ही थे, तो उसी कीचड़ में गाड़ गाड़ के हमें मार ही देता। इस विधवा की लाज रख ली प्रभु। माँ, एक बात पूछनी थी। राधा तो हमारी बेटी है, हमारी हर बात हंस के मान लेगी, पर हम कहीं उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे? शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ? ये इतनी उतनी जल्दी की बातें हमें मत समझा। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये किस्सा अब तिल का ताड़ बन गया है। अगर राधा की शादी अब नहीं हुई ना, तो ये किस्सा तिल का पहाड़ बन जाएगा। महापंडित की बात मत भूल, इज्जत और रोटी दोनों से हाथ धो बैठेंगे। हम चाहते हैं। अरे कहाँ जा रही हो माँ? राधा के साथ बाजार जा रहे हैं। पर अचानक शादी की बातें सिर्फ करते ही रहेंगे क्या? दूल्हा नहीं ले आएंगे? इतना बड़ा पंडित है, लेकिन दिमाग अभी भी घुटनों में ही है। हम बाजार जा रहे हैं राधा को लेकर। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे बात तो तुम सही बोल रही, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, वरना ऐसे अचानक राधा को शॉपिंग लिए क्यों ले जाएगी? वही तो। दाल में कुछ ब्लैक है। डोंट वरी, मैं दाल में ब्लैक होने ही नहीं दूंगा। मतलब दादी जो कुछ भी प्लान कर रही है ना, मैं उसमें पानी डाल दूंगा। पर कैसे? कितना काम है बाजार में। चलिए जल्दी नहीं तैयार हो सकती थी? कहाँ जा रही है राधा? बाजार। बाकी भैया जी के लिए नए कपड़े लाने। बाकी भैया जी के लिए नए कपड़े लेने? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे तुम क्या करोगी वहाँ चल कर? बाकी भैया जी के लिए कपड़े लेने में मैं आप दोनों की हेल्प करूंगी। वो तो मेरे भी फेवरेट गॉड हैं। प्लीज सुपर दादी। प्लीज राधा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? गुनगुन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भी बाकी बिहार जी में इतनी आस्था आ गई है। चलिए हमारे साथ चलिए। चलो। अरे गुनगुन, ये देखो। मोहन जी आप गाड़ी क्यों धो रहे हैं? अरे क्योंकि मेरी गाड़ी मुझसे बहुत प्यार करती है। पता है, बात बात पर अपनी गोदी में बिठाकर यहाँ वहाँ घुमाती रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा प्यार कर लेता हूँ। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। आइए, मैं आप लोगों को अपनी चमचमाती गाड़ी में छोड़ देता हूँ। वाओ! है ना गुनगुन? परफेक्ट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम रिक्शा से चलते हैं। चल राधा। नहीं दादी, गाड़ी से चलते हैं ना। गाड़ी से जाएंगे तो घर वापस भी आ पाएंगे ना जल्दी। चलिए ना दादी। बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत जल्दी घर आ जाएंगे वापस। अरे वरना आपको पता है ना, रिक्शा घुमा फिरा के ले जाता है। बैठो तुम। चलिए गुनगुन। रुक राधा। फिर से अखबार में अपनी तस्वीर छपवानी है? पीछे बैठो, हम आगे बैठेंगे। गुनगुन आगे आज। हम बैठते हैं, हम आगे बैठते हैं। हाँ, मतलब गुनगुन दादी को आगे आने दो। हाँ। थोड़ा जल्दी चलना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही है? कम से कम 100 साल तक जिएंगी आप दादी। ये मत बोला कर। अरे हम बाजार की बात करें, तुम कहाँ पहुँचाना चाह रहे हो हमें? बाजार? इसलिए तो गाड़ी में बैठे हैं। नहीं आज आपका काम तमाम ही कर देते हम। I mean, आपका बाजार में जो काम है उसे खत्म कर देंगे हम, पूरा का पूरा। नहीं गुनगुन?
ये पापा त्रिवेदी और बेटी त्रिवेदी में दोस्ती हो गई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस अब ये शैतान जोड़ी राधा को किसी नई मुसीबत में ना डाल दे। मम्मा डरा दिया बिटिया तुमने। आप ये क्या कर रही हो? हम अपने किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। मतलब ये कि मोहन कह रहा था कि अगर उसे वो बूढ़ी औरत मिल गई ना जिसने राधा को कीचड़ में फेंका था, तो सबसे पहले वो बूढ़ी औरत के बाल लुचेगा, फिर उसे जलाएगा, फिर उसकी राख इकट्ठा करेगा और उस राख को अगले साल फिर से जलाएगा। तो अरे तो क्या कमाल, भूल गई वो बूढ़ी औरत हम ही तो है। मोहन कह रहा था कि हमारी शक्ल वो बूढ़ी औरत से मिलती है, तो मिलेगी ही ना, क्योंकि हम ही तो थे बूढ़ी औरत। इसलिए ये जो सारा सामान है ना उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ना रहेगा सामान, ना मिलेगा सबूत। मोहन राजा नहीं तो बजा देगा हमारा बाजा, समझी? आप एक बात बताओ, आपने ये सब कुछ अभी तक संभाल के रखा ही क्यों है? बिटिया, हम अपनी जवानी में मोहल्ले में जब रामलीला हुआ करती थी ना, तब शूर्पणखा का किरदार किया करते थे। मान लो यहाँ पे अगर रामलीला हुई और उन्होंने हमें बुलाया, तो शूर्पणखा ना सही, शायद मंत्रा का किरदार करने को मिल जाए, इसीलिए रखा था। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दामिनी, ये सबूत मिटाने के चक्कर में ना कहीं सारा सबूत सबके सामने ना आ जाए, समझी आप? मैं सुनकर आती हूँ आपकी कद्दू क्यों बुला रही है। मम्मा सुनिए मेरी बात, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रात को सबके सोने के बाद इसको यहाँ से उठा के ठिकाने लगा देना, ठीक है? बहुत मुश्किलों के बाद राधा को इस घर से बाहर निकालने का जुगाड़ लगाया मैंने। आपकी गलती की वजह से ना कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आती हूँ मैं। देखो तुम है ना आगे देखकर गाड़ी चलाओ, वरना हम सबका राधे राधे यही हो जाना है आज। अरे अब डरिए मत दादी, वृंदावन की सड़कों में ना आंखें बंद करके गाड़ी चला लेता हूँ। ये देखिए। अरे मोहन जी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? आगे करो, क्या कर रहे हो तुम? हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, गाड़ी रोको, हम यहीं उतर जाते हैं। उसके बाद चाहे तुम आंखें बंद करके गाड़ी चलाओ या मौत के कुएं में चलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना, हमें ऊपर जाने की इतनी जल्दी नहीं है। जब तक हम हमारी पोती का ब्याह नहीं रचा लेते, उसके हाथ पीले नहीं करते थे, हम कहीं नहीं जा रहे। दादी की सुई तो राधा की शादी पर ही अटकी हुई है। बस चले ना, तो राधा की शादी की बैंड आज ही बजवा दी। कहा तुमने? दिल की बात सुन लेती है आप। कुछ नहीं दादी, हम तो बस यही कह रहे थे कि अभी चलते मार्केट में एक नया दुकान है, मतलब बहुत बड़ा दुकान है, राधा वल्लभ पोशाक भंडार। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना, हमें वो बाके बिहारी के मंदिर के पास जो हरे रामा हरे कृष्णा वाला पोशाक भंडार है, वहाँ जाना। दादी वहाँ बहुत ट्रैफिक होगी और हमने कहा ना हमें वहीं जाना है। जो शॉप पास में है वहाँ चलते हैं ना सुपर दादी, फिर हम जल्दी घर आ जाएंगे और फिर हम सब खेलेंगे। बिटिया, तुमको और तुम्हारे पिताजी को अगर कोई कष्ट हो रहा है हमें छोड़ने में, तो हम अपनी पोती को लेकर यहीं उतर जाते और खुद ही चले जाएंगे। दादी, मोहन जी। चुप, तुम बीच में मत बोलो। गुनगुन, ब्लैक दाल। ब्लैक दाल? ब्लैक दाल तो घर पर लग रहा है, वरना ऐसे अचानक रातों को शॉपिंग के लिए क्यों ले जाएंगे? वही तो, दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक है। ओहो हाँ हाँ, ब्लैक दाल। क्या ब्लैक ब्लैक क्या लगाया था तुम लोगों ने? ब्लैक ब्लैक नहीं दादी, ब्लैक दाल। ब्लैक दाल जो है ना वो काली दाल होती है, काली दाल जो है वो गुनगुन की फेवरेट दाल है। गुनगुन, आपको तो काली दाल पसंद नहीं है ना आपको तो? बाके बिहारी जी के मंदिर के पास में ना हाँ, वही। हरे
हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। पोशाक भंडार। दादी उसी दुकान पे जाने के लिए सिर क्यों पकड़ बैठे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। पर दादी, आपकी हर खुराफात को पापा त्रिवेदी और बेटी त्रिवेदी फ्लॉप कर देंगे। अरे गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? हमें तो आगे जाना है ना। अरे दादी, मुझे बस 1 मिनट का काम है। राधा, तुम 2 मिनट मेरे साथ चलोगी? गुनगुन, हम 5 मिनट में आते हैं। ओके? मोहन, राधा, अरे राधा। ओह, दुकान बंद हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। नहीं, अरे रुको, हम भी आते हैं। मजा आ रहा है ना सुपर दादी? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे हमें उनके साथ जाना है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? देखो जरा। ओह नो, लगता है उन्होंने चाइल्ड लॉक लगा दिया। अरे तो हमें क्यों बंद कर दिया? हम कौन सी चिल्ड है? चिल नहीं दादी, चाइल्ड। अरे हाँ, वही तुम्हारा जो भी चिल चाल चाल जो भी है। खोलो इसे। अरे दादी, मैं नहीं खोल सकती। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक हमें कार के अंदर रहना पड़ेगा। क्या? ये जरूर उस मोहन का किया धरा है। जानबूझ के किया है उसने। छोड़ेंगे नहीं हम उसे, सच में। मोहन जी, आपको क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? कुछ भी तो नहीं। आप भूल गए? हाँ, हम क्या लेने आए? बताओ, तुम बताओ। क्या लेने हैं? मुझे क्या पता, क्या पोशाक लेने आए ना। अरे तुम देख रही हो कितने प्यारे प्यारे पोशाक हैं, नीले पीले गुलाबी रंग के, सब रंग हैं यहाँ पर। नहीं? हाँ मोहन जी। भैया ये वाला दिखाइए। खुद बाके बिहारी जी अपने कपड़ों के लिए इतने खुश नहीं होते होंगे जितने कि राधा उनके कपड़ों के लिए हो रही है। सच में एक ही पीस है दुनिया में। इसके जैसे ना कोई है और ना ही कोई होगी। मोहन जी ये देखिए। मोहन जी, मोहन जी ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना। चलिए ना दादी को भी लेकर आते हैं, चलिए ना। अरे हम तो पोशाक लेने आए ना। हाँ। तो तुम पोशाक लो, दादी को हम लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है। कितने पोशाक है? और हाँ बहुत सारे। अब दादी को जल्दी लेकर आए, हम दुकान के अंदर जाना। दादी, आप क्यों राधा को पोशाक खरीदने के बहाने से बाजार लाई हो? क्या खुराफात चल रहा है आपकी खोपड़ी में? कुछ समझ नहीं आ रहा। दरवाजा खोलो मोहन। मोहन, मैं जानती हूँ तुमने ये सब जानबूझ कर किया है। हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो तुम। दरवाजा खोलो मोहन। क्या वो दुकान में कोई चूहा मर गया क्या? नहीं मोहन जी। क्यों? तो मुंह क्यों सड़ा रही हो तुम? वो मोहन जी कपड़े बहुत महंगे थे, हम खरीद ही नहीं पाए। बाके बिहारी जी के कपड़ों के लिए कंजूसी करी हो तुम? अरे जितनी की भी है ले लेते हैं, चलो। नहीं मोहन जी, बाकी बिहारी जी कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और बाकी बिहारी जी अपने कपड़ों का दाम नहीं, वो तो आपकी भक्ति और आपका प्यार देते हैं। सो तो है। तो बाकी बिहारी जी कहते हैं ना। तुम कुछ करती नहीं हो उसके लिए, तो जाओ खरीद लो। I mean, जाकर दाम पूछ लेना, क्योंकि दाम पूछने के बाद तुम वापस आओगी, यही बोलोगे ना जितने चादर उतने फादर।
मेरा मतलब वो चादर के हिसाब से क्या फैलाना चाहिए? पैर मोहन जी, पैर। हाँ, अब भूल गए। हाँ भूल गए हम, है ना? क्या हुआ? आप फिर से हमारा मजाक उड़ा अरे रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा, जाओ मोल भाव करो जैसे बाकी आंटियां करती है मार्केट में। भैया जी इतने दूर से हम, अरे भैया जी हमेशा आप ही के यहाँ से खरीदते हैं। अरे भैया जी बाजू वाला इतने में दे रहा और सबसे बेस्ट वाला तो ये है ना। अच्छा भैया जी ना आपका ना मेरा फ्री में दे दो। अरे कमाल है तो तुम। मोहन जी, क्या हुआ मोहन जी? नहीं कुछ नहीं, वो पहली बार तुम्हें ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ ना, बच्चों की तरह हंसती हो तुम। वैसे मुझे बात बताओ, जब तुम्हारी वो शादी हो जाए उस लपड़ गंजू के साथ। मोहन जी, हाँ आपको कैसे पता कि हमारी जैसे शादी होगी वो लपड़ गंजू होगा? तो और क्या होगा, कोई लड़का तुम्हें हाँ बोलेगा तो लपड़ गंजू ही होगा ना। मोहन जी, मेरा मतलब है कि अगर शादी के बाद तुम्हें ऐसे हंसने का मौका ना मिले, मतलब अगर तुम्हारा पति जो है वो हंसाने के बदले तुम्हें रुलाना शुरू कर दे, तब क्या करोगी? और अगर रुलाने के बदले हम हंसा दे तो? ये भी तो हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन क्या अगर वो दिखने में बुरा हो, मतलब दांतों के बीच से पान की पिचकारी करके निकालता हो, तब क्या करोगी? और एक आंख से काना महंगा हुआ तो क्या करोगी? और सबसे बड़ी बात, अगर नास्तिक निकला तो? तुम्हारे बाकी बिहारी जी में ही नहीं मानता होगा तो? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अरे राधा सुनो, मेरी बात सुनो। अगर वो लड़का क्रिमिनल निकला तो? वो खूनी टाइप, मतलब वैसे टाइप जो मार्केट में चेन लेकर भागता हो औरतों के, तब क्या करोगी? शादी के बाद अपना मंगलसूत्र बचाओगी? मोहन जी, हाँ। हमारी दादी है ना, पूरी छानबीन किए बगैर हमारी शादी होने ही नहीं देंगी। हमारे बाबा और दादी ना इतने भी पिछड़े नहीं हैं। हमारी शादी से पहले हमें उस लड़के से मिलवाएंगे, बातें करवाएंगे, और अगर हमें वो लड़का पसंद आया ना तभी हमारी शादी करवाएंगे, वरना नहीं। वैसे हमारी दादी का, हम उन्हें फोन लगाते हैं। ओह वो देख रही हो तुम, क्या पोशाक है वहां पर, मतलब इतने कमाल के पोशाक है इसमें, हमारे बाके बिहारी जी क्या लगेंगे। बेस्ट, वृंदावन के बेस्ट। हम जाते हैं। अरे देखो, और दादी जी क्या लगता है आपको, आपका प्लान सक्सेस होगा? अरे आपके प्लान को सक्सेस नहीं होने देंगे हम।
ये राधा भी ना फोन क्यों नहीं उठा रही है? तो चिल ना सुपर दादी, आ जाएगी आपकी पोती। आप आराम से इसी की हवा खाओ। बिटिया हमसे ना उलझो, हमें सब समझ में आ रहा है ये सब तुम लोगों का किया धरा है। हे भगवान क्या करूं मैं, कहीं जिस काम के लिए आए थे वो काम अधूरा न रह जाए। अरे बस करो चीचा, कितना चीची चीची कर रहे हो। भैया जी ये पोशाक कितने की है? हमें ये चाहिए। पर ये आखिरी पीस है, ये एक ही है। एक ही है, पर रंग तो देखो इसका, इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही बाकी बिहार जी के लिए बनी हो। इसे देखकर हमारी राधा रानी खुशी से झूम उठेंगी। इसे पहनकर जब यमुना जी के तट पर राधा रानी के लिए बांसुरी बजाएंगे, इसे पहनकर जब यमुना के तट पर बाकी बिहारी जी हंसेंगे गाएंगे, तो सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, किसी किसी पोशाक को देखकर लगता है कि ये आप ही के भगवान के लिए बना हो। हाँ, और कभी कभी तो कितनी भी महंगी पोशाक क्यों ना पहना दो, उन्हें वो रास ही नहीं आता। बिल्कुल सही, जैसे कि उनको पहनकर मजा ही ना आया हो। बिल्कुल, और हमारे बाकी बिहारी जी ना बड़े नखरे वाले हैं। एक दिन तो हम उनके लिए इतनी महंगी और इतनी अच्छी पोशाक ले आए थे, पर उन्होंने ना बस 2 दिन में फाड़ दी। फिर जाकर हम समझे बात महंगे सस्ते की नहीं, बात तो भाव की है। अरे वो तो ठीक है, पर रास वाला एक ही सेट है। आप दोनों में से कौन भाव लगाएगा बता दीजिए। तो आप ही ले लीजिए। वैसे भी आपके राधा रानी और बाकी बिहारी जी इसको देखकर बहुत खुश होंगे। पर हमारे पास तो सिर्फ बाकी बिहारी जी हैं। और हमारे पास बस राधा रानी जी हैं। मतलब हम दोनों इस पोशाक को ले सकते हैं? अरे हाँ, इससे आपके बाकी बिहारी जी भी खुश हो जाएंगे और आपकी राधा रानी भी। तो बाकी बिहारी की पोशाक आपको दे दूं और राधा रानी की पोशाक आपको? जी जी, ये लीजिए। भैया जी कितना हुआ? 190 रुपए जी। भाव भी सही लगा आपने भैया। ये लीजिए। एक मिनट, हम अपने हिस्से के भी पैसे दे देते हैं। अरे हम दे देते हैं ना, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे, हम देते हैं ना। देने दीजिए हमें, हमारी राधा रानी की तरफ से आपके बाकी बिहारी जी को भेंट। पर ऐसे कैसे हम?